नमस्कार दोस्तों, कमलेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निष्ठा जो मॉड्यूल है उसका मॉड्यूल नंबर 14 के कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न हमारे सामने, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? तो इसमें जो सही उत्तर है वही मैं आपको बताऊंगा, वो है शगुन पोर्टल। कौन सा है? शगुन पोर्टल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको तीर के निशान पर क्लिक करना है। तीर के निशान पर क्लिक करते ही आप दूसरे प्रश्न पर आ जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है वह मैं पढ़ के बता देता हूँ। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। तो समग्र शिक्षा जो एकीकृत योजना है, इसमें 3 जो सरकार की पहले जो योजनाएं चल रही थी उन तीनों को मिलाकर ये योजना बनाई गई। तो सबसे पहले है इसमें सर्व शिक्षा अभियान, तो आएगा ही आएगा। और तो देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका ऊपर नीचे हो सकता है, तो मेरे यहाँ पे आ रहा है पहला सर्व शिक्षा अभियान। एक तो ये सही है। राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वो 2, और तीसरा जो शिक्षक शिक्षा, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर एक योजना बनाई गई है, समग्र शिक्षा एकीकृत योजना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारे यहाँ पर चौथा वाला होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ हमको बढ़ना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे तो तीर के निशान पे हमको क्लिक करना है। मैं यहाँ तीर के निशान पे क्लिक करूँगा। अगला प्रश्न है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी? तो देखिए कार्यान्वयन जो संस्था है, तो कार्यान्वयन ये शब्द उसमें जरूर आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी संस्था है। तो यहाँ पे है चौथे नंबर पर राज्य कार्यान्वयन समिति। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए पूरा पढ़ के समझ के ही आप उसका जवाब दें। तो इसका उत्तर चौथे नंबर का ऑप्शन है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तीर के निशान पर क्लिक करते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए इस सर्वे की आवश्यकता क्यों है, तो हमको कोई भी सर्वे होता है जब स्कूलों से संबंधित, तो वो मेन जो होता है वो सीखने के जो परिणाम होते हैं उनका आकलन करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे जो है सीधे उत्तर है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। तो ये इसका उत्तर है। अब हमको अगले प्रश्न की तरफ चलना है। अगले प्रश्न के लिए फिर से तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। अगला जो प्रश्न आया है वो हमारे समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? देखिए समग्र शिक्षा जो है वो किस वर्ग में शामिल है, पहले हम जो करते थे वहाँ से यहाँ तक का हमको बताना है। पहले जो अलग अलग स्तर पे वर्ग बने हुए थे शिक्षा के, लेकिन समग्र शिक्षा बनाई गई है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए जो समग्र शिक्षा है वह आपकी मेन जो है वह पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। कहाँ तक है? पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक जो शिक्षा है वो समग्र शिक्षा के वर्ग में शामिल की गई है। अगला हमारे प्रश्न के लिए हम चलते हैं, तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। तो अगला हमारा प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना मतलब मिड डे मील जो बनती है, MDM कहते हैं हम, उसका दृष्टिकोण नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि दृष्टिकोण नहीं है। तो कौन सा जो है वो दृष्टिकोण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आपके सामने, तो यहाँ पे देखिए आप जो आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं ये है, इसका जो सही उत्तर है वो है अतिथि भोजन। अतिथि भोजन जो MDM का दृष्टिकोण नहीं है। अब हमको अगले प्रश्न पे जाना है, तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? जो भारत में जो समावेशी शिक्षा चल रही है उसके इतिहास में मील का पत्थर जो है वो इनमें से कौन है? तो इसका जो सही जवाब है
वो है सर्व शिक्षा अभियान 2000। तो कौन है मील का पत्थर? सर्व शिक्षा अभियान 2000। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो आपको इस पर ही क्लिक करना। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तीर के निशान पर क्लिक किया। ये जो प्रश्न आएगा ये थोड़ा बड़ा है। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं। पहला पूर्व विद्यालय शिक्षा, और आगे पूरा खोल के देखना है तो आपको यहाँ पे इस तीर के निशान पे क्लिक करना है। मैं इस तीर के निशान पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे सामने 6 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इनका क्रम जमाना है। मुख्य जो घटक है समग्र शिक्षा योजना के, उनका क्रम हमको जमाना है। तो यहाँ पर इसके उत्तर देखिए आप। ये देखिए पहला, दूसरा, ये नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वाला इसका उत्तर है। कौन सा वाला? तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जो आपको कैसे याद रखना है? जो सीरियल से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसको ही आपको याद रखना है कि ये मुख्य घटक है। अगला ऑप्शन पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, जो जितना भी डेटा है सरकार के को एकत्र करना है, उसको डेटा को एकत्र करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है वो शुरू किया गया है, वो कौन सा है? तो आप सबने नाम भी सुना है, यूडाइस। यूडाइस जो होते हैं हमारे स्कूल में, यूडाइस नंबर होते हैं, हम कोड कहते हैं। तो यूडाइस क्या है? ये इंग्लिश जो है, ये यूडाइस जो है ये आपके लिए, ये इंग्लिश शब्द है, इसमें हर एक का एक एक अर्थ होता है। तो उस पोर्टल का अर्थ होता है शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो ये इसका जो सही उत्तर है। तो आपके लिए ये ऑप्शन सही है। अगले तीर के निशान पर हम क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? जो NAS ये जो सर्वे है ये किन बच्चों के सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वह तीसरी से 9वीं। किसके लिए? तीसरी से 9वीं तक के बच्चों के लिए जो है ये सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, देखिए 10 पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमने क्वेश्चन 10 थे हमारे सामने। टोटल कितने प्रश्नों का उत्तर दिया? 10 के 10 के उत्तर दे दिए। कोई ऐसा प्रश्न है क्या जिसको छोड़ा है? तो नहीं है, 0 प्रश्न है जिनको हमने छोड़ा है। तो अब हम यहाँ पे उत्तर देखते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हम सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर कि हमारा स्कोर आया है 10 में से 10। अगर आपका स्कोर कम आता है, 10 में से 8 आता है, 10 में से 5 आता है, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रीडू बटन पे क्लिक करके फिर से टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षक साथियों, सभी आपसे निवेदन है सभी से कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर कमलेश सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।